You let me in, yeah. गोकू जो कि फ्यूचर से आया था वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बीरस को एक डायमेंशनल प्लेस पर लॉक कर देता है। तो अब हमें वहाँ पर जाना नहीं होगा। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मुझे तो लगता है वहाँ पर उसे ज़्यादा दिन तक लॉक करके रख नहीं पाएगा, आखिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और तो और वो जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है सबसे ज़्यादा पावरफुल मिस्टर बीरस ही है। पर वो अपने खुद के एनर्जी से उस प्लेस पर लॉक हुआ है तो इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसे ऐसे ही तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया नहीं गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। इतनी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। तो ठीक है जेनोसामा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखा जाता है और वहाँ पर 2 दिन ऑलरेडी बीत चुका था बीरस को लॉक करने का। गोकू वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है क्योंकि जब से वेजिटा गोकू का अनबिलीवेबल पावर को देखता है तब से वो गोकू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। बार्डोक भी गोकू को देखकर प्राउड फील करते हैं कि प्रिंस वेजिटा खुद चल के उसके बेटे के पास आया है ट्रेनिंग करने के लिए और अपने मन ही मन में कहता है मैं कभी भी नहीं सोचा था मेरा बेटा इतने ज़्यादा पावर का काबिल होगा। वो तो एक लो क्लास वॉरियर था, इसीलिए तो हम उसे दूसरे प्लेनेट पर भेजना चाहते थे ताकि वो किसी तरह से सरवाइव कर ले, पर आज वही इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। आई लव माई सन। तो अब रेडिट्स और वेजिटा उन दोनों गोकू के पास आता है ताकि गोकू के साथ वो लोग ट्रेनिंग कर पाए और साथ ही साथ गोकू से ये भी कहते हैं कि उन लोगों को सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म सिखाने के लिए उसके लिए तुम्हें अपने पूरे गुस्से को एक पॉइंट पर कंसिस्टेंट करना होगा और एक साथ पूरे गुस्से को बाहर निकालना होगा। तो अब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग फाइनली सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म अचीव कर लेता है। तो बाकी के साइंस ये देखकर गोकू के पास आता है और कहते हैं हमें भी सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म सीखना है, पर गोकू सीधे सीधे उन लोगों को मना कर देता है क्योंकि सब अगर सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्म अचीव कर लेगा तो प्लेनेट में ओवर पावर होने की वजह से प्लेनेट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद कुछ साइंस देखते हैं कि आसमान में क्रैक पड़ रहा था और उस क्रैक से रोशनी आ रहा था, वो लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ये देखकर गोकू भी कहने लगते कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर होने वाला है। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है। एट दैट मोमेंट वो लोग देखते हैं कि आसमान से कोई ग्राउंड की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो नीचे आता है वो सभी साइंस से कहते हैं तुम लोग क्या सोचा था मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, पर तुम लोग ये यकीन कैसे कर लिया एक मॉर्टल मुझे अपनी पावर से कैद करके रख पाएगा। मिस्टर बीरस मुझे पता था आप ज़रूर लौट कर आएंगे क्योंकि मैं आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था हुई तुम मेरे लिए वेट करोगे। अब तुम देखो मैं उस साइंस को कैसे बुरी मौत मारता हूँ। तो अब किंग वेजिटा ये सब देख रहा था और उसके आंखों से आंसू निकल आ रहा था क्योंकि वो सोचा था कि बीरस से उसके पूरी ज़िंदगी के लिए छुटकारा मिल चुका है। मिस्टर बीरस नाइस टू सी यू अगेन। आखिर तुम चाहते क्या हो? शट अप किंग वेजिटा, नहीं तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूं? गोकू ये सब देख रहा था और कहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं पर कुछ टाइम के लिए आपको लॉक करके रख पाए थे, तो आप अभी क्या चाहते हो? क्या आप फिर से इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? आप ऑलरेडी इस प्लेनेट का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप फिर से हमसे फाइट करना चाहते हो। डोंट वरी ब्रो, हम है ना तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। ये कहकर वेजिटा और रेडिट सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग रुक जाओ। पर वेजिटा और रेडिस गोकू की बात को इग्नोर कर देता है और बीरस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बीरस हंसने लगता है। स्टूपिड साइंस, बीरस के एक सिंगल अटैक से वो लोग दूर जाकर गिरता है। ओह वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है वो हमें कब अटैक करके चला गया। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था अटैक मत करो, पर तुम लोगों ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। सॉरी ब्रो, मैंने सोचा था एटलीस्ट हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे ताकि तुम उसे हरा पाओ। आई अप्रिशिएट तुमने जो किया। किंग वेजिटा देखते हैं कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा है तो उसे उठाकर लेके चले जाते हैं रिकवरी कैप्सूल पर। तभी गोकू सुपर सैयन ब्रू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर बीरस गोकू से कहते हैं सिर्फ इतनी पावर से मुझे मार सकते हो? तुम ये ट्रांसफॉर्म से पहले ही मुझे हरा नहीं पाया, अब फिर से ये ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हमें फ्यूचर का गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक अलग टाइम से ये सब कुछ देख रहा था होलोग्राम की मदद से जो कि विश ने क्रिएट किया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपना पूरी पावर से उसे लॉक किया था पर वो इतनी आसानी से बाहर कैसे चला आया? डैम इट, सच में बीरस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्यूचर का बीरस देखते हैं कि उनकी पास्ट का बीरस फाइनली बाहर आ चुका है। मुझे तो पहले ही पता था मुझे लॉक करके रखने के लिए इतना पावर काफ़ी नहीं है, तो अब मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया जब मैंने आपसे पूछा था पास्ट में जाने के लिए? बीरस हंसने लगता है और कहते हैं क्या मैं तुम्हें बता दूं मुझे कैसे मार सकते हो? यह सुनकर हुईस भी हंसने लगता है और कहते तुम कभी नहीं बदलोगे। ओह तो मुझे फिर से पास्ट में जाना होगा, मुझे उन साइंस को बचाना ही होगा।
नहीं, तुम फिर से पास्ट में नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार जाने का परमिशन दिया था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ किए थे। मैं तुम्हें फिर से पास्ट में जाने का परमिशन दे नहीं सकता, और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है ये तो रूल्स के खिलाफ है। अगर मैं तुम्हें परमिशन दे भी दूँ तो तुम्हारे लिए मुझे पनिशमेंट होना पड़ेगा। मिस्टर बीरस, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर कैसे भी करके मुझे पास्ट में जाने का इजाज़त दीजिए। गोकू, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम पास्ट में नहीं जा सकते। गोकू, तुम पास्ट में फिर से जाना चाहते हो, पर बीरस के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गोकू अब उन लोगों की बातें मान लेता है और मन ही मन में कहने लगता है मुझे तो किसी भी करके वहाँ पर जाना ही होगा। इसीलिए वो बीरस से परमिशन लेकर आर्थ पर चले आते हैं, और आर्थ पर आके सबसे पहले वो बुल्मा के पास जाता है और कहता है तुम मेरे लिए एक टाइम मशीन बना सकती हो क्योंकि मुझे पास्ट में जाना है। तो अब बुल्मा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम पास्ट में जा सको। गोकू कहता है ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम एक बार कर चुका हूँ। पर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एकदम सीक्रेट है जो कि कोई नहीं जानता। मैं ऐसा एक विश की मदद से कर पाया था जो कि मैंने सुपर ड्रैगन बॉल से किया था, पर ड्रैगन भी राजी नहीं हो रहा था क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। पर किसी भी करके मैंने उन लोग को कन्विंस कर ही लिया पास्ट में जाने के लिए। पर ड्रैगन बॉल को असल में तुम कन्विंस करा कैसे? ऐसा हम यामचा के दोस्त के हेल्प से कर पाया है। हमने उसे जेनोसामा के जैसा ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा था और उससे हम ड्रैगन को कन्विंस किए थे। उस ड्रैगन ने जैसे ही जेनोसामा को देखा था तो कोई सवाल जवाब नहीं करके वो सीधे सीधे राजी हो जाता और मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाया था। तो तुम फिर से ऐसा क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे ऐसा करने से मना कर दिया है। अगर मैं ड्रैगन बॉल्स को फिर से ढूंढने लग जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा, और ठीक उसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए बुल्मा। मैंने तो पहले ही कह दिया है टाइम में पास्ट में जाना तो इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी होगा तो भी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पास्ट में जाने के लिए जो भी मशीन चाहिए होगा उसका टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। मैं सिर्फ फ्यूचर में जाने का मशीन बना सकता हूँ, पास्ट का नहीं। पर फिर भी तुम एक बार ट्राई करके देखो मेरे लिए प्लीज। पर तुम मुझे ये बताओ तुम पास्ट में जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो? पास्ट में जो हो रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर के इस टाइमलाइन में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता चला उसका इफेक्ट इस फ्यूचर के टाइमलाइन पर ही पड़ेगा? बीरस जब सो रहा था मैं ओरेकल फिश से पूछा था, उन्होंने ही बताया कि हमें जल्द से जल्द बीरस को रोकना होगा। मैं सब कुछ समझ गया गोकू, ये सच में काफ़ी सीरियस कंडीशन है। मैं कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँ। मैं अपनी बेस्ट देके ट्राई करूँगी ताकि उस मशीन को मैं बना सकूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगा क्योंकि फ्यूचर में जाना जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं गुना मुश्किल है पास्ट में जाना। तो अब बुल्मा गोकू से कहते हैं मुझे कुछ रेडियम, 10 ग्राम एंटीमेटर, 450 ग्राम कैलिफोर्नियम न्यूक्लियर पेस्ट और भी कुछ चीज़ें चाहिए होगा जो कि बहुत ही रेयर है। पर तब भी गोकू सब कुछ मैनेज कर लेता है, पर कुछ कुछ चीज़ें उसे नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए वो आर्थ के शेनरन से मदद लेता है। बीरस से नोटिस करता है कि कोई आर्थ पर शेनरन को याद कर रहा है, पर बीरस उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो आर्थ पर था। बुल्मा ये देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि गोकू वो सब कुछ लेकर आया था जो वो कहा था। स्पेशली जब बुल्मा ये देखता है कि गोकू ने न्यूक्लियर पेस्ट को एक जार पर लेकर आया है, तो अब बुल्मा टाइम मशीन को बनाना स्टार्ट कर देता है और गोकू वापस से बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं ताकि किसी का भी बुल्मा के ऊपर शक न हो कि वो टाइम मशीन बना रहा है। उसके बाद हमें पास्ट में प्लेनेट वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस की तरफ अटैक करने चले जाते हैं। गोकू के अटैक से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं हो रहा था, पर फिर भी गोकू फाइट करते रहते हैं। बीरस उससे फाइट करते करते बोर हो जाता है और फाइनली वो उसके पेट पर एक बड़ी तेजी से अटैक करता है। गोकू उस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है, पर तब भी गोकू हार नहीं मानता, फिर से बीरस को अटैक करने के लिए चले आते हैं। तो अब बीरस कहते हैं मुझे भी बुरा लग रहा है, एक छोटा सा बच्चा होकर अपनी प्लेनेट को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो तुम सब। सैयंस के आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बार्डोक ये सब दूर से देख रहा था और काफी गुस्सा भी होता है, पर वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बीरस के सामने कुछ भी नहीं था। जीने बार्डोक से कहते काम डाउन बार्डोक, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हमारे किस्मत में आज मौत लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। जीने, मुझे अपनी जान का कोई परवाह नहीं है, हमारे साथ साथ हमारा बेटा कैकरोट भी मर जाएगा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, पर हम कर भी क्या सकते हैं। तो अब हम देखते कि बीरस को उससे फाइट करने में मजा नहीं आ रहा था और वो बोर हो चुका था और वो एक बड़े से एनर्जी बॉल प्लैनेट की तरफ थ्रो करने वाला था। अब सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली तुमसे। अब वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ बुल्मा उस टाइम मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है और गोकू को इन्फॉर्म कर देता है। तो फाइनली गोकू बुल्मा को थैंक यू कहकर उस टाइम मशीन में बैठ जाता है और गोकू जिस टाइमलाइन में जाना चाहता है वो सिलेक्ट करके टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है। तो पास्ट का गोकू देखता है कि वहाँ पर एक व्हाइट पोर्टल खुल रहा था।
थैंक गॉड वो हमें फिर से बचाने आ गया है और एक स्माइल करने लगता है। हमें इसी का ही ज़रूरत था। पर तभी गोगो के फेस से वो स्माइल गायब हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस पोर्टल से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था और वो पोर्टल ऑटोमेटिकली फिर से क्लोज हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मीनवाइल फ्यूचर का गोगो टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है, पर टाइम मशीन शुरू में एकदम प्रॉपर्ली वर्क भी करता है, पर कुछ टाइम के बाद टाइम मशीन में ओवर पावर होने की वजह से टाइम मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैम इट, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरी एक फेलियर था गोकू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए। इन द पास्ट हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। ग्रेट जेनोसामा, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें अब वहाँ पर जाना ही होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है।